हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशल कुछ सीरीज का पार्ट 15। और इसके पहले दोस्तों हम टोटल 14 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए दोस्तों। और इस जो सीरीज़ है, ये एमसीक्यू सीरीज़, ये दोस्तों इसमें टोटल कवर करेंगे हम 3000 एमसीक्यू। और दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका यूपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, डीएमआरसी और एलएमआरसी, ए जेई और टीजी2, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो वही हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फॉर विच ऑफ द एप्लीकेशंस आर रिलक्टेंस मोटर इज प्रिफर्ड। किस एप्लीकेशन के लिए रिलक्टेंस मोटर प्रिफर्ड की जाती है? इलेक्ट्रिक सेवर्स के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइस के लिए, या फिर लिफ्ट एंड होइस्ट के लिए। तो जो रिलक्टेंस मोटर होती है, ये किसके लिए प्रेफर की जाती है? ये की जाती है आपकी सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइस के लिए, सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क डेवलप बाय अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एट स्टार्टिंग इज। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग में टॉर्क कितना होता है? पल्स कैसा डेवलप होता है? पल्सेटिंग होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, या फिर नील होता है? तो राइट आंसर है नील होता है। स्टार्टिंग में टॉर्क क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज हिस्टेरिसिस मोटर आर फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन, therefore these are considered as suitable for fans, blowers, sound equipment and mixer grinders. तो राइट आंसर इज साउंड इक्विपमेंट। हिस्टेरिसिस मोटर में क्या, मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन क्या नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनका यूज कहाँ किया करते हैं? साउंड इक्विपमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which single phase motor the rotor has no teeth or winding। तो कौन सी मोटर में रोटर, कौन सी मोटर जो सिंगल फेज मोटर होती है उसके रोटर में टीथ और वाइंडिंग नहीं होती है? स्प्लिट फेज मोटर, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, या फिर यूनिवर्सल मोटर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? हिस्टेरिसिस मोटर के रोटर में क्या, ना तो टीथ होते हैं ना ही वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोटर ऑफ अ हिस्टेरिसिस मोटर इज मेड ऑफ। जो हिस्टेरिसिस रोटर का मोटर होता है वो किससे बना होता है? एल्यूमिनियम से, कास्ट आयरन से, क्रोम स्टील से, या फिर कॉपर से? तो ये दोस्तों बना होता है आपका क्रोम स्टील से। किससे बना होता है? क्रोम स्टील से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर यूज्ड फॉर स्विंग मशीन इज बाई। तो जो स्विंग मशीन होती है उसमें जो यूनिवर्सल मोटर यूज होती है, उसका जो स्पीड कंट्रोल होता है वो किससे किया जाता है? फ्रिक्शन से किया जाता है, वेरिंग द रेजिस्टेंस, या टेपिंग द फील्ड, या फिर सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म। राइट आंसर इज वेरिंग द रेजिस्टेंस। कैसे कर सकते हैं हम रेजिस्टेंस को वेरी करा करके? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिपल्सन मोटर मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप्ड व्हेन ब्रूस एक्सिस इज एट 40 डिग्री electrical to the field axis. Brush axis coincides with the field axis. Brush axis is at 90 electrical to the field axis, या फिर none of the above. The right answer is option 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हिस्टेरिसिस मोटर द रोटर मस्ट हैव रिटेंटिविटी, रेजिस्टिविटी, सस्पेंसिबिलिटी, या फिर ससेप्टिबिलिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज रिटेंटिविटी। जो हिस्टेरिसिस मोटर होता है उसके रोटर के में क्या होना चाहिए? रिटेंटिविटी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर यूज्ड फॉर कंप्रेसर इज। कंप्रेसर के लिए कौन सी मोटर यूज करते हैं? डीसी सीरीज मोटर, सैडेड पोल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, या फिर रिलक्टेंस मोटर। इसमें हम कौन सी मोटर यूज करते हैं दोस्तों? इसमें हम यूज करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, direction of rotation of universal motor can be reversed by reversing the flow of current through armature winding, field winding, either armature or field winding, none of the above. Right answer is either armature or field winding. Next question, a reluctance motor
A reluctance motor dash is self starting, is constant speed motor, needs no DC excitation. All of the above. Right answer is all of the above. Next question क्या है? Which of the following motors is used for unity power factor? Hysteresis motor, Serage motor, universal motor या फिर reluctance motor? Right answer is Serage motor. Next question. The speed load characteristic of a universal motor is same as that of AC motor, DC shunt motor, DC series motor, none of the above. The right answer is DC series motor. Next question क्या है? In a ceiling fan employing capacitor run motor. Option 1 क्या है? Secondary winding surround the primary winding, primary winding surround the secondary winding. Both are usual arrangement. None of the above. The right answer is secondary winding surrounds the primary winding. Next question. Which motor is normally free from mechanical and magnetic vibration? Split phase motor, universal motor, hysteresis motor, shaded pole motor. तो कौन सी मोटर होती है ये? हिस्टेरिसिस मोटर, क्योंकि इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Speed torque characteristic of a repulsion induction motor is similar to that of a DC shunt motor, series motor, compound motor या फिर separately excited motor. तो right answer is separately excited motor. Sorry, compound motor. Compound motor ये आपका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? This shaded pole motor is used for high starting torque, low starting torque, medium starting torque, very high starting torque. तो ये इसका जो shaded pole motor होता है इसका starting torque क्या होता है? लो होता है. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लो starting torque. Next question. Which of the following motor is used in a situation where load increase with speed? Induction motor, थ्री फेज सीरीज मोटर, सरागे मोटर या फिर हिस्टेरिसिस मोटर? राइट आंसर है थ्री फेज सीरीज मोटर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन रिपल्सन मोटर जीरो टॉर्क इज डेवलप व्हेन ब्रूस एक्सिस इज 40 डिग्री electrical to field axis, Bruce axis coincide with the field axis, Bruce axis is 90 degree electrical to field axis. तो इसमें दोस्तों सही आंसर क्या है? जीरो टॉर्क कब होगा? जब ये दो कंडीशन होंगे आपकी सेकंड एंड थर्ड. इसमें तो क्या है? जीरो टॉर्क नहीं होता है. ठीक है, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 बोथ 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्प्लिट फेज मोटर main winding is off, thin wire placed at the top of the slot, thin wire placed at the bottom of the slot, thick wire placed at the bottom of the slot, thick wire placed at the top of the slot. The right answer is thick wire placed at the bottom of the slots. तो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Electric motor used in portable drills is कैपेसिटर रन मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, यूनिवर्सल मोटर या फिर रिपल्सन मोटर? राइट आंसर इज जो आपका पोर्टेबल ड्रिल्स में जो मोटर यूज होती है वो कौन सी होती है? यूनिवर्सल मोटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पर्पस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग इज द compensated repulsion motor is to provide mechanical balance, improve power factor and provide better speed regulation, prevent hunting in the motor, eliminate the armature reaction. Right answer is improve power factor and provide better speed regulation. Next question क्या है? The rotor slots in an induction motor are usually not quite parallel to the shaft because it improves the efficiency, help the rotor teeth to remain under the stator teeth, help to remains the tendency of the rotor teeth to remain under the stator teeth, improve the power factor. Right answer is option 3. क्या help
helps in reducing the tendency of rotor teeth to remain under the stator teeth. Next question क्या है? If the centrifugal switch does not open at 70 to 80% of synchronous speed of motor, it would result in damage to the starting winding, damage to the centrifugal switch, overloading of running winding, none of the above. Right answer is damage to the starting winding. Next question क्या है? And the last question of the day, which of the following application always have some load whenever switched on? Vacuum cleaner, fan motors, pistol drills, all of the above. Right answer is pistol drill. तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए पीकेआर टेक क्लासेस, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।